बच्चों, आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 ऋतु चित्रणम, ऋतुओं का चित्रण। आप इस पाठ से संबंधित जो ग्रंथ परिचय है, कवि परिचय है, पहले पढ़ चुके हैं। तो पाठ का थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रथम लौकिक काव्य रामायण से संकलित किया गया है। रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है, जिसमें जीवन के आदर्शों, शाश्वत जीवन मूल्यों और पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधों की आदर्श रूप में व्यावहारिक व्याख्या है या संबंधों का आदर्श रूप चित्रित किया गया है। ये जो पाठ है ऋतु चित्रणम, ये पाठ रामायण के किष्किंधा, अरण्य, सुंदरकांड से संकलित किया गया है। इस पाठ में बसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतुओं तथा चंद्रोदय का अत्यंत मनोरम चित्रण किया गया है। तो देखो, अब हम यहाँ से पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ये पहला श्लोक है। इस पहले श्लोक में अनुष्टुप तो छंद है बच्चों, और ये बसंत ऋतु का वर्णन करता है। सुख अनिलो अयम सौमित्रे, कालः प्रचुर मन्मथ है, गंधवान सुरभिर्मासो, जात पुष्प फल द्रुमः। यहाँ महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इस ऋतु में सीता की खोज करते हुए भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सुख अनिलो अयम सौमित्रे, सौमित्रे कहते हैं लक्ष्मण को, हे सुमित्रानंदन, ये जो वायु है ये सुख देने वाली है। कालः है प्रचुर मनमथ, ये जो समय है ये काम भावनाओं को बढ़ाने वाला है। गंधवान सुरभि, जो वायु है वो सुगंधित है। और मासो, महीने में, जात पुष्प फल द्रुम, पेड़ों पर फूल और फल लग रहे हैं इस बसंत महीने में। तो बसंत महीने में देखते हैं बच्चों, नई कोपल आ जाती हैं और वर्षा ऋतु से सताए हुए जो पुराने जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं पीले बनकर। तो इस श्लोक में या मंत्र में राम लक्ष्मण से बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। आपकी समझ में आ गया बच्चों? इसको देखो, यदि और भी आप समझ के पढ़ना चाहें, यहाँ इसके ये शब्दार्थ दिए गए हैं। ये दिए गए इसके शब्दार्थ, और यहाँ ये इसका प्रसंग दिया गया है। और प्यारे बच्चों, ये इसकी व्याख्या दी गई है और ये इसका विशेष है, और ये यहाँ इसका भावार्थ दिया गया है। यहाँ से आप देख लेंगे अच्छी तरह से। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद की एक विशेषता होती है कि ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें 4 चरण हैं और एक चरण में 8 अक्षर हैं। ये महर्षि वाल्मीकि विरचित है। अब हम देखते हैं इसकी, ये आपकी समझ में आ गया, अगले मंत्र को देखो। पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः, लताभि पुष्पिताग्र भी रूप गूढ़ानि सर्वतः। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हे लक्ष्मण, देखो चारों ओर फूलों के भार से युक्त तथा जिनके अग्रभाग में फूल खिले हुए हैं, ऐसी लताओं द्वारा पर्वत की चोटियाँ सब ओर से ढक दी गई हैं। पुष्प भार समृद्धानि, यानी कि फूलों के भार से समृद्ध पर्वतों की तो चोटियाँ हैं, उन चोटियों पर वृक्ष उगे हुए हैं और वृक्षों पर चारों ओर से लताएं उगी हुई हैं, उन पर फूल लगे हुए हैं। तो पर्वत की जो चोटियाँ हैं वनस्पति पर लगे हुए फूलों से सब जगह घिरी हुई हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो राम लक्ष्मण से वर्णन कर रहे हैं कि हे लक्ष्मण, देखो चारों ओर फूलों के भार से युक्त जिनके आगे वाले भाग पर फूल लगे हुए हैं, ऐसी वनस्पतियाँ इस तरह से फल फूल रही हैं, वह पर्वतीय भाग को नहीं चमकने दे रही हैं। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया यहाँ।
अब हम देखते हैं इसके सरलार्थ को। तो देखो यहाँ पर ये इसका पहले दिया गया है प्रसंग, फिर ये दी गई है व्याख्या, फिर ये विशेष। इसमें देखो अनुष्टुप छंद है जैसे पहले में भी था, है, और वर्षा ऋतु का ही वर्णन है। और ये लताओं की अधिकता के कारण पर्वत की चोटियाँ पूरी तरह ढक गई हैं, ये आपकी समझ में आ गया। और देखो ये है इसका हिंदी अनुवाद कि बसंत ऋतु में पुष्पों की अधिकता होती है जिसके कारण प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी सौंदर्य से मुग्ध होकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि पुष्पों से लदी हुई लताओं की सब ओर इतनी अधिकता है कि पर्वत की चोटियाँ भी इन लताओं के द्वारा ढक दी गई हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका ये अगला श्लोक। तो देखो इस मंत्र में हम पढ़ रहे हैं पतितई पतमानश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमयि पश्य सौमित्रे किरीडन्निव समन्ततः। इसमें इस अनुष्टुप छंद में भी बसंत ऋतु का वर्णन है। अब वो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण से कहते हैं कि पतितई पत मानश्च, कुछ जो फूल हैं वो पतितई गिर कर उड़ रहे हैं, पतमानैश और कुछ गिरने वाले हैं, पादपस्थैश और कुछ पौधे पर लगे हुए हैं और हवा से हिल रहे हैं, कुसुमई यानी कि फूल, पश्य सौमित्रे हे सुमित्रा नंदन देखो, समन्ततः किरीडन्निव चारों तरफ से वो ऐसे लग रहे हैं मानो फूल वायु के साथ खेल रहे हों। तो बच्चों यहाँ इव आया है ना, यहाँ उपमा अलंकार है, ये यहाँ किरीडन्निव। और यहाँ ऊपर जब हम देखेंगे ना इसमें जब हम यहाँ देखेंगे ऊपर इसमें तो आप यहाँ देखते हैं ये है पतितई, ये है पतमानस और ये पादपस्थैश। तो पै की लगातार आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और देखो यहाँ ये इसका ये प्रसंग है, ये व्याख्या है और ये इसका विशेष है और ये इसका भावार्थ। तो प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आ गया और आप इसको लिख लेंगे नोटबुक पर और याद कर लेंगे। यही आज का आपका होमवर्क।